ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। श्रोताओं, इस बार हम आपके समक्ष 1 से 15 अगस्त का अंक लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से जब तिरंगा आन बान शान के साथ लहराएगा, तब यह केवल एक वार्षिक उत्सव मात्र नहीं होगा, बल्कि इतिहास से सीख लेकर वर्तमान को अपने में समेटे हुए एक नई यात्रा की ओर प्रस्थान होगा। यह इसलिए भी ऐतिहासिक होगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10वीं बार झंडारोहण करेंगे। स्वाधीनता का यह उत्सव इसलिए भी विशेष होगा क्योंकि आजादी की 75वीं वर्षगांठ को उत्सव का रूप देकर नए भारत के संकल्प को साकार करने के लिए शुरू हुआ 2 वर्ष का अमृत महोत्सव नए भारत की नींव का अविस्मरणीय कालखंड बन गया है। विकसित भारत के विराट लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे नए भारत का आधार स्तंभ तैयार करने वाले अमृत महोत्सव ने विकास का मार्ग बनाया है और 2047 के लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाया है। आजादी का अमृत महोत्सव जन भागीदारी यानी सबका प्रयास इस उत्सव की मूल भावना रही है। अब प्रधानमंत्री ने अमृत काल को कर्तव्य काल नाम दिया है, तो इसमें भविष्य के संकल्प भी हैं और विकास तथा विरासत भी है। जन उत्सव और विकसित भारत की आधारशिला बन चुके अमृत महोत्सव के पूरे कालखंड की यात्रा ने किस तरह से विकास को नई दिशा दी है और राष्ट्र का जन जन संकल्पित हुआ है, यही हमारी इस बार की आवरण कथा बनी है। इस महामंथन ने राष्ट्र को विकास का ऐसा अमृत दिया है जो नए संकल्पों के साथ नई ऊर्जा से भरा है और सिद्धि का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। अमृत महोत्सव नए भारत की नींव का अविस्मरणीय कालखंड बना है, तो यह विकसित भारत के विराट लक्ष्य को आगे लेकर बढ़ रहे नए भारत का भी आधार स्तंभ बना है। केंद्र सरकार की नई पहल, कार्यक्रम और प्रतियोगिताओं के माध्यम से 2 लाख से अधिक आयोजन में 140 करोड़ लोगों की जनभागीदारी ने भारत के वर्तमान और भविष्य की योजना को आकार दिया है। लेकिन आजादी की नींव पर खड़ी हुई ये भव्य इमारत राष्ट्र की मंजिल नहीं, बल्कि एक मार्ग है, एक नए भारत की शुरुआत है। आजादी का अमृत महोत्सव अपने आप में एक अद्वितीय केस स्टडी है, जिसमें न केवल पूरी सरकार बल्कि पूरे समाज का दृष्टिकोण अपनाया गया। आजादी के 75 वर्ष पर 2 वर्ष से अधिक दिनों तक चले अमृत महोत्सव की शुरुआत 75 सप्ताह पहले 12 मार्च 2021 को हुई। इस समारोह में 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ केंद्र सरकार के 55 मंत्रालयों ने भाग लिया। वैश्विक स्तर पर प्रवासी भारतीय और 150 से अधिक देश के लोग भी शामिल हुए। महोत्सव के तहत करीब 2.25 लाख छोटे बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। उनमें राष्ट्रीय स्तर पर 25,000 और राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के स्तर पर 2 लाख कार्यक्रम उच्च जन भागीदारी के साथ आयोजित किए गए। अमृत महोत्सव की श्रृंखला में औसतन हर घंटे 9 से 10 कार्यक्रम आयोजित हुए। आइए जानते हैं कि कैसे इस जन सहभागिता से आजादी का अमृत महोत्सव बन गया राष्ट्र की यात्रा का एक जन उत्सव। लेडी टार्जन के नाम से विख्यात झारखंड की जमुना टुडू ने टिम्बर माफिया और नक्सलियों से लोहा लेने का साहसिक काम किया। टुडू ने अपनी हिम्मत और दृढ़ इच्छा शक्ति से 50 हेक्टेयर जंगल को उजाड़ने से बचाया और 10,000 महिलाओं को एकजुट कर पेड़ों और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए प्रेरित किया। यह टुडू के परिश्रम का ही प्रताप है कि आज गांव वाले हर बच्चे के जन्म पर 18 पौधे और हर लड़की की शादी पर 10 पौधे लगाते हैं। कहते हैं प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती। पंजाब के नन्हे वैज्ञानिक ने इसे सही साबित कर दिया। अमृतसर स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल में डॉक्टर रेशम शर्मा बच्चों की प्रतिभा निखार रही हैं और उन्हें जीवन उपयोगी मॉडल बनाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। यहाँ के बच्चों ने पराली को जलने से बचाने का मॉडल और मंगल पर जीने की राह भी दिखाई है। छोटी उम्र से ही बच्चों में प्रतिभा होती है, बस उसे निखारने की जरूरत होती है। यहाँ के विद्यार्थी अब तक कई मॉडल बना चुके हैं। आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन को सपोर्ट करते हुए राजस्थान जीप क्लब ने अमर जवान ज्योति पर शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया। 1 जुलाई से इन वस्तुओं को बनाने, बेचने, जमा करने और एक्सपोर्ट करने पर पूरी तरह प्रतिबंध लग गया है। ये प्रतिबंध
इसलिए लगाया गया है ताकि सिंगल यूज प्लास्टिक के कचरे से होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सके। सिंगल यूज प्लास्टिक यानी प्लास्टिक से बनी ऐसी चीजें जिसका हम सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इस्तेमाल कर फेंक देते हैं और जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। ऐसे में प्लास्टिक बैग की बजाय कॉटन बैग का इस्तेमाल किया जा सकता है। नए सिरे से खुद को परिभाषित कर रहे भारत में बदलाव की ऐसी अनगिनत कहानियां आजादी का अमृत महोत्सव की सारथी बन चुकी है। आजादी के आंदोलन के समय जिस तरह जनसाधारण की सहभागिता दिखी थी और चरखा, नमक, स्वदेशी जैसे प्रतीक ने जनमानस को स्वतंत्रता के संग्राम से जोड़ा था, उसी तरह आजादी का अमृत महोत्सव भारत के नवनिर्माण का प्रतीक बनकर उभरा है। यह 2 वर्ष से अधिक का कालखंड अविस्मरणीय यात्रा का साक्षी बन गया है। सही अर्थों में कहा जाए तो आजादी का अमृत महोत्सव का मंथन आजादी की ऊर्जा का अमृत, नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों का अमृत और आत्मनिर्भरता का अमृत बनकर विकसित राष्ट्र के संकल्पों का साधन बन गया है। इस कालखंड में देश का हर नागरिक संकल्पों की सिद्धि का सिपाही बन चुका है, जिनके लिए देश हित ही सर्वोपरि है, क्योंकि जब देश का भला होगा तो सबका भला होगा, जब सबका भला होगा तो देश आगे बढ़ेगा। अमृत महोत्सव इस अनोखे संबंध का आधार स्तंभ बना है। अब अगले 25 वर्ष को अमृत काल का नाम देकर अमृत यात्रा की शुरुआत की गई है। इस यात्रा में अपने सामर्थ्य के साथ प्रगति के लिए अधीर भारत आत्मनिर्भरता की बुलंदियां छूने को संकल्पबद्ध है। आज की विकास यात्रा कल के नए भारत की समृद्ध और गौरवशाली विरासत के रूप में परिलक्षित होती दिख रही है। भारत के लिए यह समय, यह कालखंड युवाओं का है। बीते 9 वर्ष भारत के आत्मविश्वास को लौटाने के थे तो आजादी का अमृत काल अमृत पीढ़ी के संकल्प की सिद्धि का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन का एक ही मंत्र है। यह मंत्र देश की कमाई का विस्तार कर उस समृद्धि का लाभ हर भारतीय तक पहुंचाने का है। बीते 9 वर्षों में भारत सरकार ने विकसित भारत का आधार तैयार कर दिया है। अपनी इसी सोच के साथ भारत सरकार ने आजादी के 75 वर्ष को एक ऐसा अनूठा प्रतीक बनाया है और राष्ट्र को नए सिरे से परिभाषित करने के लिए नई पहल, कार्यक्रम और प्रतियोगिताओं के साथ भविष्य की योजना को आकार दिया है, ताकि अगले 25 वर्ष यानी 2047 में जब भारत आजादी का शताब्दी वर्ष मनाए, तब भारत दुनिया के शीर्ष पर स्थापित हो। भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि कोई भी प्रयास, कोई भी संकल्प बिना उत्सव के सफल नहीं होता। एक संकल्प जब उत्सव का स्वरूप लेता है तो उसमें लाखों करोड़ों लोगों की संकल्प शक्ति और ऊर्जा जुड़ जाती है। इसी भावना ने 140 करोड़ देशवासियों को साथ लेकर उन्हें साथ जोड़कर आजादी का अमृत महोत्सव मनाना शुरू किया। अब महत्वपूर्ण पड़ाव की ओर बढ़ रहे अमृत महोत्सव ने जन भागीदारी मूल भावना बनी है। 15 अगस्त 2023 तक मनाए जाने वाले इस अमृत महोत्सव की शुरुआत आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने से 75 सप्ताह पहले दांडी यात्रा की वर्षगांठ पर 12 मार्च 2021 को हुई थी। इस कालखंड में यह एक ऐसा अमृत बना जो जन जन को प्रतिपल देश के लिए जीने, देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित कर रहा है। इस यात्रा में आजादी के अनगिनत संघर्ष, अनगिनत बलिदानों की ऊर्जा पूरे भारत में फैलती चली गई। यह सब संभव हो पाया जन सहभागिता से। आजादी का अमृत महोत्सव ने जन सहभागिता के साथ आत्मनिर्भरता का आंदोलन बनाया। कला, संस्कृति, गीत और संगीत के रंग भी खूब भरे। चाहे इनोवेशन चैलेंज हो, हर घर तिरंगा अभियान हो, राष्ट्रगान हो या फिर आजादी के सेनानी, रंगोली प्रतियोगिता, हर जगह बच्चों, युवाओं से लेकर महिलाओं तक की जन सहभागिता दिखी। आजादी के अमृत महोत्सव के इसी कालखंड में कोविड की दूसरी और तीसरी लहर के कारण कठिन समय आया और कई कार्यक्रमों को हाइब्रिड मोड में किया गया। स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम वीरों पर शोध और संकलन के कार्यक्रम हो, मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम हो, नागरिकों के मन में नई ऊर्जा का संचार कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, डिजिटल जिला रिपोजिटरी, स्वतंत्र स्वर जैसे कार्यक्रमों ने जन भागीदारी को सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमृत महोत्सव और अमृत काल का दृष्टिकोण बेहद स्पष्ट रहा है। इस महोत्सव की शुरुआत में ही उन्होंने ऐसा आधार बनाया कि 15 अगस्त 2023 को जब वे लाल किले की प्राचीर से 10वीं बार तिरंगा फहराएं, तब तक ये महोत्सव पूरे भारत के लिए उत्सव भर नहीं बल्कि 2047 के भारत की प्रेरणा बन जाए। श्रोताओं, निश्चित तौर पर अब अमृत काल में नए भारत का लक्ष्य अपने स्वाधीनता सेनानियों के सपनों को पूरा करना है। नए भारत को उनके सपनों का भारत बनाना है। एक ऐसा भारत जिसमें गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़ा, आदिवासी
सबके लिए समान अवसर हों। पिछले 9 वर्षों से देश ने इसी संकल्प को पूरा करने के लिए नीतियां भी बनाई और पूरी निष्ठा से काम भी किया है। अमृत काल में भारत की सोच समावेशी है और करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में जुटा है। आजादी का अमृत महोत्सव किस प्रकार जन जन से जुड़ा और इसके लिए सरकार ने किस प्रकार योजनाबद्ध रूप से काम किया, इस पर कल के कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। श्रोताओं, आज से 4 वर्ष पहले भारतीय इतिहास की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, निर्णायक और विकास की दिशा में बेहद प्रभावी फैसला लिया गया था। इसका परिणाम यह हुआ कि जम्मू कश्मीर में विकास के नए युग की शुरुआत हुई है और वह विकास शांति के रास्ते पर चल पड़ा है। 4 वर्ष पूर्व 5 अगस्त को, यानी आज ही के दिन, एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को तब और मजबूती मिली जब 6 दशक की दूरी को कम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने विकास की दौड़ में पीछे छूट रहे जम्मू कश्मीर और लद्दाख से अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाया। बीते 4 वर्षों में ही ये क्षेत्र देश के अन्य हिस्सों के साथ विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है और अब यहाँ के 1.40 करोड़ नागरिक मजबूत इरादों के साथ परिवर्तनकारी सुधार की नई गाथा लिख रहे हैं। नए भारत की सोच, हर नीति और रणनीति जन कल्याण से राष्ट्र कल्याण की है, जन अभियान से राष्ट्र निर्माण की है। ऐसे में एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा के साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों का विकास केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बन चुकी है। नए दशक में नए युग का आरंभ हुआ है तो नए जम्मू कश्मीर की फिजा भी बदल रही है। दशकों से वंचित लोगों को हक मिलने लगा है। अनुच्छेद 370 हटाकर केंद्र सरकार ने पहाड़ी समुदाय, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को उनके आरक्षण का अधिकार दिलाया है। वर्ष 2014 तक यहाँ नौकरियों की भारी कमी थी, लेकिन अब भारत सरकार ने पारदर्शिता के साथ युवाओं को 28,000 सरकारी नौकरियां दी, 51,000 स्वरोजगार के यूनिट स्थापित किए, मिशन यूथ के तहत 70,000 युवाओं को आजीविका देने और 28,400 करोड़ रुपए का इंडस्ट्रियल पैकेज देने का काम किया। 4 वर्ष पहले 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का यह ऐतिहासिक निर्णय एक दूरगामी सोच के साथ ऐतिहासिक भूल को सुधारकर परिवर्तनकारी सुधार की नई गाथा लिख रहा है, जिससे जम्मू कश्मीर विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख में चंद लोगों तक सीमित रहने वाला शासन अब एक लोकाभिमुख शासन के रूप में जमीन पर साकार हो रहा है। पहले जिन युवाओं के हाथों में पत्थर थे, अब उनके हाथों में लैपटॉप दिख रहा है। कंकड़ की जगह किताब लेकर पढ़े लिखे युवा न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि देश के भविष्य को भी संवार रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, 21वीं सदी का ये दशक जम्मू कश्मीर के इतिहास का सबसे अहम दशक है। अब समय पुरानी चुनौतियों को पीछे छोड़कर नई संभावनाओं का पूरा लाभ उठाने का है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। पिछले 9 साल में करीब 70% आतंकी घटनाओं में कमी आई है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में उन जगहों की पहचान हुई है जो टॉप के टूरिज्म डेस्टिनेशन बन सकते हैं। लद्दाख में बौद्ध अध्ययन केंद्र के साथ पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय की योजना को आकार दिया जा रहा है। स्पेशल रिपोर्ट के रूप में जम्मू कश्मीर लद्दाख की परिवर्तनकारी सुधार की गाथा को पत्रिका में विशेष स्थान दिया गया है, जिसे आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। समय की बाध्यता को देखते हुए आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamaachar.pib.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपना सुझाव भी भेज सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे संपादक संतोष कुमार और पत्रकार नलिनी शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।